जय श्री कृष्ण दोस्तों। कंस की मुक्कों की मार से व्योमासुर अपनी शक्ति और उत्साह खो बैठा। उसको चक्कर आने लगा। ये देखे कंस ने उसको अपना सेवक बना लिया। उसी समय मैं अर्थात नारद वहां जा पहुंचा। कंस ने मुझे प्रणाम किया और पूछा, हे देव, मेरी युद्ध विषयक आकांक्षा भी पूरी नहीं हुई है, मुझे शीघ्र बताइए। अब मैं कहा, किसके पास जाऊं? तब मैंने उससे कहा, तुम महाबली दैत्य वानासुर के पास जाओ। मुझे तो युद्ध देखने का चाव रहता ही है। मेरी इस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित होकर बाहुबल के मत से उन्मत्त रहने वाला कंस शोनितपुर पहुंचा। कंस की युद्ध विषयक प्रतिज्ञा को सुनकर महाबली वानासुर अत्यंत कुपित हो गया। उसने मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर बड़ी जोर से लात मारी। उसका वो पैर घुटनों तक धरती में धंस गया और पाताल के निकट तक जा पहुंचा। ऐसा करके वान ने कंस से कहा, पहले मेरे पैर को उठाओ। उसकी ये बात सुनकर मदोन्मत्त कंस ने दोनों हाथों से उसकी पैर को उखड़कर ऊपर कर दिया। उसका पराक्रम बड़ा प्रचंड था, जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दंड या खंभों को अनायास ही उकड़ देता है। उसी प्रकार कंस ने वानासुर के पैर को खींचकर ऊपर कर दिया। उसकी पैर की उखड़ते ही पृथ्वी तल के लोक और सातों पाताल हिल उठे। अनेक पर्वत धराशायी हो गए और सुदृढ़ दिग्गज भी अपने स्थान से विचलित हो उठे। अब वानासुर को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख भगवान शंकर स्वयं वहां आ गए और सबको समझाकर युद्ध से रोक दिया। फिर उन्होंने बलिनंदन वान से कहा, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर ऐसा दूसरा कोई नहीं है जो युद्ध में इसे जीत सकेगा। परशुराम जी ने इसे ऐसा ही वर दिया है और वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर साक्षात महेश्वर शिव ने कंस और वानासुर में त्वाकाल बड़ी शांति के साथ मनोरम सौहार्द स्थापित कर दिया। तदंतर पश्चिम दिशा में महासुर वत्स का नाम सुनकर कंस वहां गए। उस दैत्यराज ने बछड़े का रूप धारण करके कंस के साथ युद्ध छेड़ दिया। कंस ने उस बछड़े की पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उसके निवासभूत पर्वत को अपने अधिकार में करके कंस ने म्लेच्छ देशों पर धबा दिया। मेरे मुख से महाबली दैत्य कंस के आक्रमण का समाचार सुनकर कालियाबन उसका सामना करने के लिए निकला। उसकी दाढ़ी मूंछ का रंग लाल था। उसने हाथ में गदा ले रखी थी। कंस ने भी लाख भार लोहे की बनी हुई अपनी गदा लेकर यवनराज पर चलाई और सिंह के समान गर्जना की। उस समय कंस और कालियाबन में बड़ा भयानक गदा युद्ध हुआ। दोनों की गदाओं से आग की चिंगारियां बरस रही थी। वे दोनों गदाएं परस्पर टकराकर चूर-चूर हो गई। तब कंस ने कालियाबन को पकड़कर उसे धरती पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटक दिया। इस तरह उसने उस यवन को मृतक तुल्य बना दिया। ये देख कालियाबन की सेना कंस पर बाणों की वर्षा करने लगी। तब बलवान दैत्यराज कंस ने गदा की मार से उस सेना का कचूमर निकाल दिया। बहुत से हाथिया, घोड़ों, उत्तम रथों और वीरों को धराशायी करके गदा युद्ध करने वाला वीर कंस समारांगन में मीत के समान गर्जना करने लगे। फिर तो सारे म्लेच्छ सैनिक रणभूमि छोड़कर भाग निकले। कंस बड़ा नीतिज्ञ था। उसने भयभीत होकर भागते हुए म्लेच्छों पर आघात नहीं किया। कंस के पैर ऊंचे थे, दोनों घुटने बड़े थे, जांघें खंभों के समान जान पड़ती थी। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।